अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेरीन मुश्ताक काजी, विजडम विद MMK। हमारे साथ बहुत जबरदस्त आज एक गेस्ट है। उनका नाम आरजे शहजाद है, जो FM 101 पे होते हैं, पोइट हैं, राइटर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। लेट्स चला, आरजे शहजाद हमारे साथ हैं और आरजे शहजाद का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं? वालेकुम, बिल्कुल ठीक था। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। शुक्रिया। शहजाद, क्या क्या करते हैं आप? वैसे तो मैंने छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन आपके मुंह से सुनेंगे कि आप क्या क्या करते हैं। कमाल क्या करते हैं? अच्छा जी, मैं बेसिकली एक तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। इसके अलावा FM 101 के प्लेटफॉर्म पे एज आरजे हूँ और पोइट भी हूँ, लिखता हूँ, लिखने का बहुत शौक़ है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और दिल का बहुत अच्छा हूँ। ये तो नो डाउट, वाकई बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कहते हैं ना अपने सिंपल। मुंह मियाँ नहीं मिट्ठू। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल वाकई में आप बहुत डिसेंट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत सिंपल लोग हैं। सिंपल लोगों की बहुत कमी है आजकल, फुकदान है। फुकदान हाँ है। बिल्कुल फुकदान है। ओके शहजाद, ये आरजे बनने का ख्याल कैसे आया आपके जहन में? अच्छा, आरजे बनने का ख्याल किस तरह आया? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मुझे बचपन से ही ना बोलने का बहुत शौक़ था। स्कूल में कोई फंक्शन होता था, कोई टैबलो होता था, कोई स्पीच कंपटीशन होता था, तो बस मुझे ये था कि माइक लेके बोलना है और अपने अंदर जो है वो उसका इज़हार करना है। तो बस ये शौक़ मुझे बोलते बोलते और यहाँ लेके आ गया और अब जो है वो माशाल्लाह मैं एज़ आरजे भी हूँ। और अब यकीन माने बोलना इतना अच्छा लगता है और अंदर की बात, अंदर का एहसासात और जज्बात जब आपके बाहर आते हैं तो आपको आपके आपके जो एक पैशन है उसको बहुत तक़वियत मिलती है। जबरदस्त। आप किस किस्म का शो करते हैं? अच्छा, मैं म्यूज़िक शो करता हूँ, म्यूज़िकल शो है मेरा FM 101 के प्लेटफॉर्म पे, जस्ट फॉर यू, सुबह 9 से 11 बजे तक। किस किस्म का म्यूजिक प्ले करते हैं आप? अच्छा, लाइट म्यूज़िक होता है क्योंकि मॉर्निंग शो होता है, तो हल्का-फुल्का म्यूज़िक होता है, चिट-चैट होती है, बातें होती हैं, थोड़ा गपशप होता है, लाइट म्यूज़िक होता है। कभी गेस्ट बुलाने का इत्तेफाक हुआ? जी, बिल्कुल, गेस्ट भी बुलाते हैं और टाइम लेना पड़ता है गेस्ट से, गेस्ट अवेलेबल होते हैं तो गेस्ट भी बुलाते हैं, बिल्कुल। आप लिखते भी हैं और काउंसलिंग भी करते हैं, तो थोड़ा-सा इस हवाले से बताइए कि आप किस किस्म की काउंसलिंग करते हैं और क्या लिखते हैं? अच्छा, लिखने का शौक़ मैं बताऊँ, फ़ाइन आर्ट्स की तरफ और फ़नून लतीफ़ा जिसे कहते हैं, उस तरफ शुरू से ही रुझान है। तो बचपन में मैं बच्चों की डाइजेस्ट पढ़ता था, बच्चों का एक नौनिहाल आता था, बच्चों का रिसाला आता था, उसमें मैं सीरियल वाइज़ कहानियाँ पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, तो उससे मुझे एक शौक़ हुआ कि मैं अपना किस तरह उसको रीडिंग करूँ और ये मेरा शौक़ आगे बढ़ा। उस वक़्त जब आप पढ़ते हैं, कोई बच्चा जब किताब पढ़ता है, नॉवल पढ़ता है, तो दिमाग के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, एक एक रोल इमेजिन करते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी शहज़ादे के बारे में पढ़ लें, आप किसी बादशाह के बारे में पढ़ लें, आप किसी बहादुर इंसान के बारे में पढ़ लें, तो आपके ज़हन में उसकी एक क्रिएटिविटी, एक इमेजिनेशन आ जाती है। वो इमेजिनेशन आपको आगे बड़ा काम आती है। फिर जब आप इस प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आते हैं और फिर आपको जब माइक के सामने बिठाया जाता है या आपसे कुछ बोलने के लिए कहा जाता है, तो माइंड में आपकी क्रिएटिविटी चल रही होती है, स्टोरी चल रही होती है। वही विदिन माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स आपके माइंड से निकलता हुआ, आपके ज़हन से होता हुआ, आपके ज़बान के ज़रिए फिर बाहर आता है। ये तो अच्छा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि हम बोलें कैसे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते। इमीडिएट जब जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो बात नहीं कर पाते। तो बात कैसे की जाए? क्योंकि इमीडिएट जब आपको माइक दे दिया जाता है ना, तो आप बोलने में झिझकते हैं, आपका माइंड एकदम से प्रोसेस नहीं करता। तो कोई ऐसे शॉर्टकट्स बताइए बीइंग आरजे कि हम किस तरह से बोलें ताकि हमारी बेइज्जती तो ना हो? अच्छा देखें, मैं समझता हूँ कि हर दफ़ा, हर लम्हा, हर इंसान सीखने के प्रोसेस से गुज़र रहा है। चाहे कोई नया आरजे हो, चाहे कोई पुराना आरजे हो, माइक आपके सामने है, नहीं है, आपके सामने कोई और है या आप नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपका हाज़िर दिमागी जिसे कहते हैं, या हाज़िर दिमाग रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ अगर आप डाउन टू अर्थ हैं, आपके अंदर की शमें जली हुई है, तो आप पे खुद ब खुद आपको बोलना आएगा। कुछ ऐसा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हम बोले किस तरह से, हम ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बोलने में मदद दे? अच्छा देखें, अगर आपको बोलने का बहुत शौक़ है, आप माइक के सामने बोलना चाहते हैं, तो आपको अल्फ़ाज़ों का ज़ख़ीरा आपके पास होना चाहिए, आपके पास जुमलों का ज़ख़ीरा होना चाहिए, आपके पास मुहावरात का ज़ख़ीरा होना चाहिए, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। और जितना अच्छा आप बोलेंगे, बल्कि जितना बोलेंगे उतना अच्छा बोल पाएँगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बोल पाएँगे आप। कहते हैं कि आईने के सामने बोलो
तो फिर कॉन्फिडेंस आता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। और अक्सर जो हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, अपना बोलना कैसे इम्प्रूव करना है। इसके लिए बेहतर तरीका है कि आप शीशे के सामने जाइए और अपने आप से बात करें। उस वक़्त आपका बोलना, आपका लहजे का उतार-चढ़ाव, आपका लफ्ज़ों का इंतख़ाब, आपके जुमले की बनावट, ये सारी चीज़ें मिलके आपको इतना कुछ देंगी। और बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप, अब आपने सवाल कर ही लिया है, जो लोग ये चाहते हैं कि चीज़ को इम्प्रूव करें, अपनी वीडियो बनाएँ। अपनी वीडियो बनाएँ, वो 5 मिनट बैठ के कि मुझे आज इस टॉपिक पे बोलना है। उस वक़्त देखा जाएगा कि आपने किस तरह बोला। उसके जब आप वीडियो को दोबारा जब प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आपने जो है वो कमी कर दी है, कहाँ ज़्यादती कर दी है, आपकी कहाँ पे पिच कितनी थी आवाज़ की, कहाँ कितनी होनी चाहिए, आपने ये अल्फ़ाज़ का इंतख़ाब गलत किया, ये ठीक होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप 1 महीने प्रैक्टिस करें, फिर फर्स्ट डे को जो आपका जो लास्ट डे है उसको आप कंपैरिज़न करें, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ग्रेट नॉलेज, ज़बरदस्त, ये बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। अच्छा, आवाज़, लहजा, आवाज़ की जो पिच है उसका भी आपने ज़िक्र किया, तो आप थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को मशवरा दीजिए कि हमें अपनी आवाज़ किस तरह से, अगर हमारी आवाज़ बहुत खूबसूरत नहीं है तो उसको खूबसूरत कैसे बनाया जाए? आवाज़ की पिच कैसी होनी चाहिए? थोड़ा इस पे हमें रोशनी डालिएगा। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा देखिए, आवाज़ का खूबसूरत होना या किसी का चेहरे का खूबसूरत होना, खूबसूरती इंसान के खुद अपना मेयार होती है। इंसान के अंदर खूबसूरती होती है। आपकी सोच, आपकी पसंद किसी को खूबसूरत या ना खूबसूरत बनाती है, खूबसूरत या बदसूरत बनाती है। जहाँ तक बात आवाज़ का है, कोशिश करें कि जब भी किसी से मुखातिब हों, उसका मर्तबा देख के मुखातिब हों। बड़ों से जब आप बात करेंगे, आपका लहजा अलग होगा। आप जब बराबर के दोस्तों के साथ आप बात करेंगे, आपका लबो लहजा अलग होगा। जब आप बच्चों से बात करेंगे, उस पर आपका लहजा अलग होगा। तो यहाँ पे तो एक चीज़ें आ गई। उसके बाद फाइनली आपने जब भी बोलना है, जब भी बात करनी है, तो कोशिश करें कि इतना सहल हो, इतना आसान हो, इतना समझ में आने वाला हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या छोटा हो, या इवन अगर आप माइक पे भी बोल रहे हैं तो बात समझ में आ जाए। और जैसे अभी आपने ये बात की तो मैं इसका मज़ीद वज़ाहत ये दूँगा कि जब आप माइक पे होते हैं, लोग आपको सुन रहे होते हैं, तो आप नज़र नहीं आ रहे होते, आपकी तस्वीर नहीं आती, आवाज़ जा रही होती है। आवाज़ के दोष पे आप होते हैं, लहरों पे होते हैं। तो आपको अपने जज़्बात, अपने एहसासात, अपनी फ़ीलिंग, अपनी खुशी, ये सारी आवाज़ के ज़रिए वहाँ तक पहुँचानी होती है। तो आवाज़ का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो जितना आप सँभल के बोलेंगे, जितना अच्छा अल्फ़ाज़ों का चुनाव होगा, जितना अंदर से बोलेंगे, वो इतना ज़्यादा अंदर जाके उतरेगा। ज़बरदस्त। और आप ज़रा डेमो तो देना जो आप रेडियो पे देते हैं, अपना जो ओपनिंग करते हैं। अच्छा जनाब, आप सुन रहे हैं एफएम 101 के प्लेटफॉर्म से जस्ट फॉर यू, और मैं हूं आपका अजय शहजाद। मेरी आपकी मुलाकात रहती है सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक। इस दौरान हमारी आपसे होती है बातें, हमारी आपसे होती हैं मुलाकातें, और देते हैं हम आपके म्यूजिक का डोज। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त, मज़ेदार। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं कि मुझे गाना नहीं आता, वरना इसकी ओपनिंग के बाद मैं आपको गाना भी सुनाता। चलिए, कोशिश तो करी थी, अच्छी आज आपकी आवाज़ है। आप इतना ठहर के बोलते हैं। मैं अगर आपकी आवाज़ को थोड़ा-सा जज करूँ तो आपका लहजा बहुत धीमा है और बहुत ठहर के, और अल्फ़ाज़ का चुनाव, मतलब आपका मुसलसल मेंटल प्रोसेस हो रहा होता है। आप मुसलसल अल्फ़ाज़ का चुनाव करके बहुत ठहर-ठहर के संभल के बोलते हैं। हम बोलते हैं और आप ज़रा संभल के बोलते हैं। अल्फ़ाज़ के चुनाव के साथ बोलते हैं। सही बोल रही हूँ? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, ऑब्जर्वेशन वाक़ई अच्छी है। तो उसमें मैंने आजकल नोटिस किया है कि आजकल लोग व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं, उसमें उनके जो अल्फ़ाज़ का मतलब अगर वो करैक्टर भी प्ले कर रहे होते हैं ना, तो उनमें अक्सर ऐसी कोई बात बोल जाते हैं जो नॉर्मल ग्रामर के साथ मैच नहीं कर रहा होता। बिल्कुल ठीक आपने बात की। देखें, अगर आपने सोशल मीडिया की बात की, व्लॉग्स की बात की, ठीक है हम व्लॉग्स बना रहे हैं और बहुत इनफॉर्मल होता है, कैजुअल सा होता है, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बनाने वालों से, बोलने वालों से कि बहरहाल आप बना तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को और आगे लेके जाएँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके लफ्ज़ों का इंतखाब, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके टॉपिक्स इतने ज़्यादा फैमिली वाले हों या इतने एथिक्स के दायरे में हों कि वो कोई किसी को सुन के बुरा ना लगे। तो सिर्फ माइक पकड़ लेना, कैमरा पकड़ लेना और कुछ भी बोल देना, ये शायद बेहतर नहीं है। कोशिश करें कि इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, वक़्त के साथ-साथ अपनी चीज़ों में बेहतरी लेके आएँ। अगर कोई चीज़ 100% हो गई है, बहुत पॉसिबल है नेक्स्ट टाइम वो 200% हो जाए। तो सीखने का अमल, इम्प्रूवमेंट का अमल, बेहतरी का अमल हमेशा चलता रहता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि लोग आजकल गुलाबी ज़बान बड़ा बोलते हैं। इंग्लिश है तो उसमें उर्दू भी ऐड कर दी, तो उसमें कोई और भी लैंग्वेज ऐड कर दी।
तो इसमें आप थोड़ा सा लैंग्वेजेस पे जोर दें कि भाई अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में बात करो, उर्दू है तो उर्दू में बात करो, उस जबान का हक तो अदा करो ना। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, रियली अप्रिशिएट। अच्छा, होता ये है कि हम लोग बर्गर, देसी, फार्मी सभी अजीब ही कंडीशन हो गई है, मिक्सचर हो गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जब उर्दू बोल रहे हो तब उर्दू बोलिए, जब आप अंग्रेज़ी बोल रहे हो या जितनी आपको अंग्रेज़ी आती है, जितनी महदूद अंग्रेज़ी आती है, अब वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप पंजाबी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे पूरे पंजाबी के हक़ से अदा कीजिए। उर्दू अल्फ़ाज़, अगर उर्दू लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे पूरी उर्दू के हक़ के साथ अदा कीजिए। हमने कुछ लफ्ज़ों को इतना लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है कि वो कुछ से कुछ बन गए हैं। जैसे एक सिंपल सा वर्ड है कि लीमू, हम लींबू बोलते हैं, ठीक है? और हम कहते हैं कि यहाँ पे, तो कहते हैं जौन सी भी बात बता दो। तो ऐसे कुछ अनवांटेड वर्ड्स आ गए हैं जो कि हमारे उर्दू को या हमारी अल्फाजों को ख़राब कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप उर्दू बोलें, या ख़ास तौर पे जब भी, जैसे भी आपने बोला लोग वीलॉग्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे अपने ज़बान, अगर आप उर्दू ज़बान में बना रहे हैं तो अच्छे से अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, बेहतर तरीके से बोलिए। पंजाबी ज़बान में बोल रहे हैं, या आप उसे सिंधी ज़बान में बोल रहे हैं, जो भी लैंग्वेज है, तो बेहतर से बेहतर तरीके से उसको डिफ़ाइन कीजिए। ये बिल्कुल सही बात आपने बोली। और ऑडियंस को आप कोई मैसेज ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस में से कोई बेहतरीन जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें से कोई ऐसा। अच्छा, आपने कहा कि एक्सपीरियंस शेयर करें ज़िंदगी गुजारने के हवाले से। कोशिश करें कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें, स्पेस दें। स्पेस देंगे तो स्पेस आपको मिलेगी। कहते हैं कि इज़्ज़त दें तो अब इज़्ज़त मिलेगी। तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी को इम्पोर्टेंस दें, और कोशिश कीजिए अपनी ज़ात से तकलीफ़ ना दें किसी को। ये बड़ा कमाल है। सही कहा आपने। उम्मीद है कि आपको ये शो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, हमें रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, और मेरी तरफ से चाओ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।